वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, तो 7.1 हमने स्टार्ट की हुई है। फैक्टोरियल से रिलेटेड हमारे स्टार्ट के क्वेश्चंस थे जो हम कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था और अब इसको सॉल्व करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। तो अब हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखें n³ - n है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या है। तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, n है ना, n कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे n³ था, इस वजह से n² रह जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा क्योंकि n हमने कॉमन ले लिया। तो जब मैंने n कॉमन लिया ना तो n³ था, अंदर n² रह गया, ये n बाहर आ गया, यहाँ पे 1 रह गया। अब प्यारे बच्चों, ये जो बाहर वाला n है ना, इसको मैं इसी तरह लिख लेती हूँ। ये n² - 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है ना, तो ये एक फार्मूला है, ये आपने पढ़ा है, a² - b²। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a + b a - b, यानी कि हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको लिखते हैं। तो ये n² - 1² 1 ही है ना, बेसिकली ये a² - b² बन रहा है। तो मैं इसको a + b यानी कि n+1 और फिर a - b n-1 लिख सकती हूँ ना। अब प्यारे बच्चों देखें, मैं इन वैल्यूज़ को ना थोड़ा सा अरेंज करती हूँ। n+1 इनमें बड़ी वैल्यू है, इसको मैं पहले लिखूँगी। n+1 के बाद फिर मैं n लिखूँगी छोटी वैल्यू, फिर सबसे छोटी वैल्यू जो n-1 है इसको लिख लूँगी। वैल्यूज़ को मैंने तरतीब दे लिया। अब फैक्टोरियल बनाना है ना, तो n+1 इसमें से एक कम करें, n में से एक कम यानी कि n-1। अब n-1 के बाद अगली टर्म क्या होती है, n-2 होगी ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं थी, तो मैंने ख़ुद से क्या किया, मैथ में रूल होता है ना, जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं। तो मैंने n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया फैक्टोरियल मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पे अब ये ऊपर पहली वैल्यू का हमेशा फैक्टोरियल होता है ना, जो सबसे पहले वैल्यू आती है। तो ऊपर ये n+1 का फैक्टोरियल है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी n+1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में ये इसी तरह आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, इसकी फैक्टोरियल फॉर्म थी, ये हमने बेसिकली फाइंड करनी थी। तो मेरे बच्चों, यहाँ से एक टेक्निकली कॉन्सेप्ट ये आता है कि थोड़ा सा वैल्यूज़ को अरेंज करना होता है। कॉमन सेंस वाली बात भी है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिएगा। n+1 पहले, फिर उसमें से एक कम टर्म n में से एक कम n-1, अब उसमें अगली टर्म -1 करें, n-1 -1, तो -1 और -1 -2 बनता है। तो इस वजह से n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ऊपर n+1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब इसमें n, n-1, n-2, n अप टू सो ऑन n-r+1 है। तो प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल मुकम्मल करने के लिए ना n, ये सारी वैल्यू मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, n-2 अप टू सॉन n-r+1। अब मैंने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना, इससे अगली टर्म मैंने देखनी है। तो n-r+1 इसमें से अगर मैं एक कम करूँ ना, इस तरह ये देखें, n-r+1 था, उसमें से एक कम, अगली टर्म तो ये बनती है ना, जैसे आप लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, तो 2 और फिर 2 में से एक कम, अगली 1 होती है ना, एक माइनस हो जाता है उसमें से, तो +1 - 1 तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब आपने n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देना है, और अगर मल्टीप्लाई किया है ख़ुद से तो फिर इस वैल्यू से डिवाइड भी करना होता है। मैथ में ये रूल होता है, यानी कि इसकी जो अगली टर्म है ना, वो n-r+1 इंटू -1 है, तो +1 - 1 0 हो जाता है, इस वजह से हम उसको n-r फैक्टोरियल लिखते हैं। अब ऊपर ये सारा किसका फैक्टोरियल है, इस पहली वैल्यू का, और पहले n है, मीन्स ये n फैक्टोरियल है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, n-r फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर, ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म आ गई, और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और हमारे पास ये जो वैल्यू है ना गिवन, मैं इसको पहले आपके सामने लिखती हूँ। ये गिवन है n+4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 और 7 n फैक्टोरियल। अब इधर n फैक्टोरियल है ना, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो आपको पता है n फैक्टोरियल क्या होता है, n-1 n-2। अब इस साइड पे तो हमें वो टर्म्स नहीं चाहिए ना, बट इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये n फैक्टोरियल तक जा सकता है, तो हम इस साइड को अब एक्सपेंड करते हैं। देखें कैसे, अब मैं आपके सामने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करती हूँ। n+4 है ना, तो इससे कम इसकी पिछली टर्म 4 - 1 करें तो n+3 होगा। अगर मैं इससे पिछली टर्म लिखूँ तो 3 -1 करें तो n+2 होगा, और फिर 2 - 1 n+1, फिर 1 - 1, तो बाकी लास्ट पे n फैक्टोरियल बचता है।
ठीक है, तो मतलब मैंने इसको कहाँ तक एक्सपेंड किया, n फैक्टोरियल तक किया, क्योंकि इस साइड पे क्या था, n फैक्टोरियल था, इस वजह से। होप सो आपको यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ आ गई हो। तो हमने n+4 को क्यों एक्सपेंड किया, ताकि इसमें n फैक्टोरियल था, इधर भी n फैक्टोरियल था। अब हम क्या करते हैं कि ये n फैक्टोरियल इधर ले आए, डिवाइड में ला के काट दें या यहीं पे इसकी कटिंग कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं बेशक ऐसा करें, इस n फैक्टोरियल को इधर ले आए, डिवाइड में ले आए, तब भी कैंसिल, या ऐसे कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे रह जाएगा बाकी वैल्यू जो है ना बचती है। अब हम इसको लिख लेते हैं n+4, n+3 और n+2, n+1, ये वैल्यू रह गई। अब ये जो है ना 3024, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ ना तो ये बनते हैं 9 × 8 × 7 × 6, 9876। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास यही वैल्यू आ जाती है। तो मैंने कंपेयर करने के लिए ना n, अब ये पहली वैल्यू इस पहली वैल्यू के इक्वल है, दूसरी के इक्वल है, तीसरी के इक्वल है, चौथी के इक्वल है, जिसको मर्जी आप यहाँ से कंपेयर कर लें, आपकी n की वैल्यू सेम ही आएगी। तो n+4 मैं पहली वैल्यू ले लेती हूँ, इधर से पहली वैल्यू के इक्वल, तो n फाइंड करना है, 4 को दूसरी साइड पे ले आए, इधर आके माइनस हो जाएगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर, क्योंकि n ही कहा गया था फाइंड करें। अगर आप यहाँ से सेकंड वैल्यू लेते हैं तो आप इसके इक्वल लिखेंगे, n+3 = 8, तब भी आंसर 5 आएगा। अगर आप n+2 लेते हैं तो 7 के इक्वल होगा, तब भी आंसर 5 आएगा। अगर आप n+1 लेते हैं तो वो 6 के इक्वल होगा, तब भी आंसर 5 आएगा। तो हम तमाम वैल्यूज़ को तो कंपेयर नहीं करेंगे, हम किसी एक वैल्यू को यहाँ से दूसरी वैल्यू के इक्वल कंपेयर करके यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।